अस्सलाम वालेकुम। रसूम व आदाब तफसील से इंसान की तहजीब रहन सहन के जिन तरीकों और तमुअन की जिन जाहिरी चीजों से नुमाया होती है उन्हें हम परिभाषा में रसूम व आदाब कहते हैं। इंसानी समाज का कोई दौर इन रसूम व आदाबों से खाली नहीं रहा। इनमें हम हर कबीले, हर कौम और हर तहजीब में यकसा रायज और एक उमूमी दस्तूर की हैसियत से यकसा जारी देखते हैं। कौमों की पहचान एक दूसरे के मुकाबले में ज्यादातर इन्हीं से कायम होती है। अंबिया अलैहिस्सलाम जो दीन लेकर आए हैं वह भी अपने मानने वालों को कुछ रसूम व आदाब का पाबंद करता है। दीन का मकसद तज़किया नफ्स है, लिहाजा दीन के ये रसूम व आदाब भी इसी मकसद को सामने रखकर मुकर्रर किए गए हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बनाए गए तो इनमें से ज्यादातर दीन इब्राहिमी की रिवायत के तौर पर अरब में राइज थे। चंद चीजों के सिवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें कोई इजाफा नहीं किया। यह कुरान से पहले है और इनकी हैसियत एक सुन्नत की है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुमोदन और स्वीकृति के बाद सहाबा कराम के इजमा और अमली तवातुर से उम्मत को मुंतकिल हुई है। इनका माखज यानी स्रोत अब उम्मत का इजमा है और यह सब इसी बुनियाद पर पूरी उम्मत में हर जगह दीन तस्लीम किए जाते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम के मुकर्रर किए हुए यही रसूम व आदाब हम यहाँ तफसील के साथ बयान करेंगे। पहला, अल्लाह का नाम लेकर और दाएं हाथ से खाना पीना। इनमें से पहली चीज अल्लाह ताला के नियमतों के एतराफ व इकरार और उनमें बरकत की दुआ के लिए है और दूसरी चीज इस हकीकत की हर वक्त याद दहानी के लिए कि जन्नत की नेमतें क़यामत के दिन जिन लोगों को मिलेंगी उनका नामा अमाल उनके दाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा। मोमिन बंदा जब इस तरह के मौके पर दाएं हाथ का इस्तेमाल करता है तो यह गोया उसकी तरफ से एक तरह का अलामती इजहार होता है। वह असहाबुल यामीन यानी दाएं हाथ वाले ही के गिरोह में शामिल होना चाहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादों में अंबिया अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत पर अमल करने की ताकीद इस तरह फरमाई है, अल्लाह का नाम लेकर और दाएं हाथ से खाओ। तुम में से जब कोई खाए तो उसे दाएं हाथ से खाना चाहिए और पिए तो दाएं हाथ से पीना चाहिए। दूसरी, मुलाकात के मौके पर अस्सलाम वालेकुम और उसका जवाब। यह दुनिया और आखिरत में सलामती की दुआ है जो मुसलमान मुलाकात के मौके पर एक दूसरे के लिए करते हैं। पहले पहल करने वाला इस मकसद के लिए अस्सलाम वालेकुम और जवाब देने वाला वालेकुम अस्सलाम कहता है। इसका जिक्र कुरान मजीद में भी हुआ है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादों में भी। इसका अदब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाया है, छोटा बड़े को सलाम करेगा, चलने वाला बैठे हुए को और थोड़े लोग ज्यादा लोगों को सलाम में पहल करेंगे। तीसरा, छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह और उसके जवाब में यरहमुकुल्लाह कहना। इंसान के वजूद में छींक एक अंदरूनी अवस्था से नजात का जरिया है। अल्लाह ताला के लिए इस पर शुक्रगुजारी और इसके जवाब में रहमत की दुआ का यह तरीका अंबिया अलैहिस्सलाम के दीन में इसलिए मुकर्रर किया गया है कि मोमिन बंदा दीन की इस हकीकत को हमेशा सामने रखे कि दुनिया और आखिरत में खुदा की रहमत सिर्फ उसके शुक्रगुजार बंदों ही के लिए खास है। कुछ हदीसों से मालूम होता है कि इसकी शुरुआत रूह फूकने के बाद सैयदना आदमी अलैहिस्सलाम की अवलीन बेदारी से हुई है। अरबी जबान में इस अमल के लिए तस्मीत का शब्द दलील है कि यह एक कदीम सुन्नत है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत में इसी तरह बरकरार रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में से किसी को छींक आए तो उसे अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए और उसका भाई या साथी सुने तो उसे जवाब में कहना चाहिए यरहमुकुल्लाहु। फिर जब वह यरहमुकुल्लाहु कहे तो सुनने वाला को चाहिए कि वह कहे यहदिकुमुल्लाहु व युस्लुहु बालकुम, यानी कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारे हाल दुरुस्त रखे। चौथा, मूछे पस्त रखना। पांचवा, नाक के नीचे का बाल मुंडाना। छठा, बगल के बाल साफ करना। सातवां, बड़े हुए नाखून काटना। आठवां, लड़कों का खतना करना। ये पांचों चीजें आदाब की किस्म से हैं। बड़ी बड़ी मूछें इंसान की शक्ल में एक किस्म का मुतकब्बिराना तवस्सुर पैदा करती है। खाने और पीने की चीजें मुंह में डालते हुए उनसे आलूदा भी हो जाती है। बड़े हुए नाखून मैल कुचैल को
अपने अंदर समेटने के अलावा दरिंदों के साथ मुसाहबत पैदा करते हैं। चुनाचे हिदायत की गई है कि मूछें पस्त हो और बड़े हुए नाखून काट दिए जाए। बाकी सब चीजें बदन की तहारत और पाकी के लिए जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका इस कदर एहतमाम था कि इनमें से कुछ के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त भी निर्धारित फरमाया है। सैयदना अनस की रिवायत है कि हमारे लिए मूछें और नाखून काटने, बगल के बाल साफ करने और नाक के नीचे के बाल मुंडाने का वक्त मुकर्रर किया गया है कि उन पर 40 दिन से ज्यादा नहीं गुजरने चाहिए। इस्लाम से पहले भी अरब के लोग आमतौर पर इन पर अमल करते थे। ये फितरत की सुन्नत है जिन्हें अंबिया अलैहिस्सलाम ने तज़किया और पाक सफाई के लिए इनकी अहमियत की वजह से दीन का लाजमी हिस्सा बना दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 5 चीजें फितरत में से हैं: खतना करना, नाक के नीचे के बाल मुड़ाना, मूछें पस्त रखना, बड़े हुए नाखून काटना और बगलों के बाल साफ करना। 9वां, नाक, मुंह और दांतों की सफाई। अंबिया अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों में पाकीज़गी और तहारत का शौक पैदा करना चाहते हैं। यह उसी का तकाजा है कि इस सफाई को भी उन्होंने एक सुन्नत की हैसियत दी है। तारीख में इसका जिक्र अहले अरब के दीनी शियार यानी पहचान निशान के तौर पर होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू की जो रिवायत उम्मत को मुंतकिल हुई है उससे मालूम होता है कि हर वजू के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत एहतमाम के साथ मुंह की सफाई और नाक की सफाई करते थे। दांतों की सफाई का भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा ही एहतमाम था। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे यह ख्याल न होता कि मैं अपनी उम्मत को मशक्कत में डाल दूंगा तो हर नमाज के वक्त उन्हें दांतों की सफाई का हुक्म देता। 10वां, इस्तिंजा, पेशाब और पैखाना के बाद पानी से धोना। पेशाब व पैखाना के बाद पूरी एहतियात के साथ जिस्म की सफाई भी दीन इब्राहिमी की सुन्नतों में से है। हालात के लिहाज से यह सफाई पानी से भी हो सकती है और मिट्टी के ढेलों या इस तरह की किसी दूसरी चीज से भी। रिवायतों से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकसद के लिए आमतौर पर पानी ही इस्तेमाल करते थे। सैयदना अबू हुरैरा का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला जाते तो मैं किसी बर्तन या छागल में पानी लेकर आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे इस्तिंजा करते और सफाई के लिए हाथ जमीन पर रगड़ते। 11वां, हैज व निफास के बाद का गुस्ल। यह भी एक कदीम सुन्नत है। हैज व निफास के बाद खून आना बंद हो जाए तो औरत को तहारत यानी पाक सफाई के लिए यह गुस्ल लाजमी करना चाहिए। कुरान में भी अल्लाह ताला ने जहाँ इस हालात में मर्द व औरत के ताल्लुक का हुक्म बयान किया है वहाँ इसका जिक्र इस तरह फरमाया है कि और वे तुमसे हैज के बारे में पूछते हैं, कह दो यह नाजासत यानी गंदगी है। चुनाचे हैज की हालत में औरतों से अलग रहो और जब तक वे खून से पाक न हो उनके करीब न जाओ। फिर जब वे नहाकर पाकीज़गी हासिल कर ले तो उनसे मुलाकात करो जहाँ से अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाकीज़गी इख्तियार करने वालों को पसंद करता है। उस्ताद इमाम अमीन हसन इस्लाही इस तरह की तफसीर में लिखते हैं कि शायद में तहर और ततहर 2 शब्द इस्तेमाल हुए हैं। तहर के माने तो यह है कि औरत की नापाकी की हालत खत्म हो जाए और खून का आना बंद हो जाए, और तहर की माने यह है कि औरत नहा धोकर पाकीज़गी की हालत में आ जाए। आयत में औरत के कुर्बत के लिए तहर को शर्त करार दिया गया है और साथ ही फरमा दिया है कि जब वे पाकीज़गी हासिल कर ले तब उनके पास जाओ, जिससे यह बात निकलती है कि चूंकि गुर्बत से मना करने का असल सबब खून है, इस वजह से उसके रुकने के बाद पाबंदी तो उठ जाती है, लेकिन सही तरीका यह है कि जब औरत नहा धोकर पाकीज़गी हासिल कर ले तब उससे मुलाकात करो। 12वां, जनाबत का गुस्ल। अंबिया अलैहिस्सलाम के दीन में इस गुस्ल का हुक्म भी हमेशा रहा है। अल्लाह ताला ने नमाज से पहले इसकी ताकीद इस तरह फरमाई है, ईमान वालों नशे की हालत में नमाज के करीब न जाओ, यहाँ तक कि जो कुछ तुम जबान से कहते हो उसे समझने लगो, और जनाबत की हालत में जब तक गुस्ल न कर लो सिवाय यह कि नमाज की जगह से बस गुजर जाना ही हो। सूरह अल-माइदा में यही हुक्म यानी कि अगर जनाबत की हालत में हो तो नहाकर पाक हो जाओ शब्दों में बयान हुआ है। जनाबत से यहाँ नजासत यानी गंदगी की वह हालत मुराद है जो किसी शख्स को मुजामत यानी यौन संबंध या इंजाल यानी मनी के निकलने से पेश आती है। इसके बाद पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल जरूरी है। यह गुस्ल पूरे एहतमाम के साथ करना चाहिए। कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका इस गुस्ल से मुताल्लिक हदीसों में बयान हुआ है उसकी तफसील यह है, पहले हाथ धोए जाए, फिर शर्मगाह को बाएं हाथ से धोकर अच्छी तरह साफ किया जाए,
फिर पूरा वजू किया जाए, सिवाय इसके कि पांव आखिर में धोने के लिए छोड़ दिए जाएं। फिर बालों में उंगलियां डालकर सर पर इस तरह पानी डाला जाए कि वह उनकी जड़ों तक पहुंच जाए। फिर सारे बदन पर पानी बहाया जाए, आखिर में पांव धो लिया जाए। इस सिलसिले की जो रिवायतें उम्महातुल मोमिनीन सैयदा आयशा और सैयदा मैमूना से हम तक पहुंची है, वह इस तरीके से है कि सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ले जनाबत करते तो पहले दोनों हाथ धोते, फिर दाएं हाथ से बाएं पर पानी डालकर उससे अपनी शर्मगाह साफ करते, फिर नमाज की वजू की तरह वजू करते, फिर पानी लेते और अपनी उंगलियों बालों की जड़ों में डाल देते, यहाँ तक कि जब देख लेते कि पानी जल्द चमड़े तक पहुँच गया तो अपने सर पर 3 चुल्लू पानी डालते और फिर सारे जिस्म पर पानी बहा लेते, फिर दोनों पांव धो लेते। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि मेरी खाला सैयदा मैमूना ने बयान फरमाया है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुस्ले जनाबत के लिए पानी रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दोनों हाथ 2 या 3 मरतबा धोए, फिर अपना हाथ बर्तन में डाला और उससे अपनी शर्मगाह पर पानी बहाया और उसे बाएं हाथ से धोया, फिर अपना यह हाथ जमीन पर अच्छी तरह रगड़ा, फिर नमाज के लिए जिस तरह वजू करते हैं उस तरह वजू किया, फिर चुल्लू भर कर 3 मरतबा पानी सर पर बहाया, फिर सारा बदन धोया, फिर उस जगह से हटे और दोनों पांव धोए। 13वां मैयत का गुस्ल। यह गुस्ल भी अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नतों में से एक है। इसका तकाजा अगरचे बदन पर अच्छी तरह पानी बहा देने ही से पूरा हो जाता है, लेकिन दीन में तज़किया व ततहीर यानी पाक सफाई की जो अहमियत है उसकी वजह से मैयत को जिस हद तक मुमकिन हो पूरे एहतमाम के साथ गुस्ल देना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर जो हिदायत इसके लिए दी है वो यह है कि इसको 3 मरतबा या 5 मरतबा या अगर मुनासिब समझो तो इससे भी ज्यादा मरतबा पानी और बेरी के पत्तों के साथ गुस्ल दो, और आखिरी मरतबा के गुस्ल में काफूर या फरमाया खुद काफूर भी पानी में शामिल कर लो। इसको ताक अदद में गुस्ल दो, 3 या 5 या 7 मरतबा, और दाएं से शुरू करो और उन अंगों से जिन पर वजू किया जाता है। 14 तजहीद व तकफीन। गुस्ल के बाद मैयत को कफन देना भी दीन इब्राहिमी की सुन्नत है। यह अगरचे कपड़े की एक चादर भी हो सकती है जो उसे पहना दी जाए, लेकिन मैयत के एहतराम का तकाजा है कि इसमें भी एहतमाम का तरीका इख्तियार किया जाए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूती कपड़े के 3 यमनी चादरों का कफन पहनाया गया जिनमें कोई कसीम या अमामा नहीं था। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद है कि तुम में से कोई अपनी भाई को कफन दे तो उसे अच्छा कफन देना चाहिए। 15 तफदीन। मैयत को उसकी मंजिले मकसूद तक पहुंचाने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम के दिन में उसे जमीन में कब्र बनाकर दफन किया जाता है। इसका कोई खास तरीका मुकर्रर नहीं किया गया है। सीधा गड्ढा खोदकर उस पर छत डाल दी जाए, उसके पहलू में सिगाब बनाकर मुर्दे को उसमें लिटा दिया जाए या ताबूत में डालकर कब्र में रख दिया जाए। ये सब तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलबत्ता कब्र पुख्ता बनाने और उस पर कोई इमारत तामीर करने को पसंद नहीं फरमाया। कुछ हदीसों में बयान हुआ है कि तफदीन के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिरहाने की तरफ से 3 मरतबा कब्र पर मिट्टी डाली है। 16 और 17 ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। यह दोनों त्योहार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक मुसलमानों के लिए मुकर्रर फरमाया है। इस्लाम से पहले यौमुस सबा, यौमुस सबासिब और इस तरह के कुछ दूसरी ईदों का जिक्र मुशरिकीन अरब की रिवायतों में मिलता है। बनी इसराइल की शरीयत में भी ईद के लिए खास दिन थे, लेकिन तौरात और दूसरे सफ़ीहों से मालूम होता है कि उनका ताल्लुक ज्यादातर उनकी तारीख की अहम घटनाओं से था। अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी शरीयत इंसानों को दी तो ईद के ये 2 त्योहार ठहराए और दोनों को इस्लाम और तकवा के 2 अजीम मजाहिर से मुताल्लिक कर दिया। ईद उल फितर हर साल रमजान के खत्म होने पर सव्वाल की पहली तारीख को रोजों की इबादत के तकमील के बाद, और ईद उल अजहा 10 जिलहिज्जा के दिन सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की यादगार के तौर पर मनाई जाती है। रिवायतों से मालूम होता है कि ये दोनों त्योहार हिजरत के बाद मदीना में मुकर्रर किए गए। सैयदना अनस का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो वहाँ लोगों ने 2 दिन मुकर्रर कर रखे थे जिनमें वे खेल कूद से दिल बहलाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये क्या दिन है? लोगों ने बताया कि जहालियत में ये हमारे खेल तमाशे के दिन रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि अल्लाह ताला ने इनकी जगह तुम्हारे लिए इनसे बेहतर 2 दिन मुकर्रर कर दिए गए हैं, ईद उल फितर और ईद उल अजहा।
इनमें जो अमाल सुन्नत के तौर पर जारी किए हैं और जिनकी तफसील हम इसी किताब में कानून इबादत के तहत बयान कर चुके हैं। सदका फित्र, नमाज और खुतबा, कुर्बानी, अयाम तशरीके में हर नमाज के बाद तकबीरें। ईद उल फित्र और ईद उल अजहा के ये दोनों त्योहार जिक्र, शुक्र और तहरीकात यानी मनोरंजन के लिए खास है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा की रिवायत है कि एक मौका पर जब उनके वालिद सैयदना सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके घर में गाना गाते हुए लौंडियों को मना किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर इन्हें गाने दो, हर कौम के लिए एक ईद होती है और यह हमारी ईद है।